नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडर कौन कौन सी गलतियां करता है। एज ए बिगनर एक न्यू ट्रेडर कौन कौन सी गलतियां करता है, उसके इमोशंस कैसे होते हैं, उसकी साइकोलॉजी कैसे होती है और वो कैसे बाहर निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये 26 अगस्त का है और मैंने इसमें ट्रेड लिया था। और कल मेरा जो थोड़ा प्रॉफिट हुआ था वो था 6300। एक्चुअली ये मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़्यादा था, 8000 था। लेकिन एज ए इमोशनल फुल होने के नाते कभी कभी हम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, जो मैं सीख रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि बहुत बार हम लोग का इमोशंस कंट्रोल में नहीं होता है, तो हमें ऐसे में हमको इमोशन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, हमारी साइकोलॉजी हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि कल मैंने एग्जैक्टली क्या किया था। जैसे कि मैंने एनालाइज करके रखा था कि निफ्टी बैंक जो है एक बड़े मोमेंट में है। तो मैंने प्लान किया था कि अगर निफ्टी बैंक 23,000 मैं आपको बताता हूँ, अगर इस लेवल पे 23,160-150 के ऊपर जाता है तो मैं बाइंग के लिए ऑप्शन रखूँगा। और कल निफ्टी बैंक डायरेक्ट 200 यानी कि ऑलमोस्ट 23,150 के अब आसपास ही ओपन हुआ। तो मैंने वहाँ पे कुछ ट्रेड लिया था 10 लॉट का, और मुझे सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट 8,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने फिर क्या किया, बेसिकली ये जो मिस्टेक्स है एवरी सब कोई करता है। एज ए न्यू बिगनर जब हम होते हैं तो हम करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं करना होता है। अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपका दिन का टारगेट का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको एग्जिट करना है, ग्रीडी नहीं होना है। मैंने ऑलमोस्ट एग्जिट कर लिया था। उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा, यहाँ पे साइडवेज था। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़े और बाइंग के ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ कहीं और एक बार बाई किया था, एक्चुअली करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बाई किया था। उससे ये हुआ कि मार्केट अप डाउन में था और ऑलमोस्ट वापस मुझे कम से कम 5,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट दिखाने लगा। ऑलमोस्ट मैंने 3,000 वापस लॉस कर लिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो ठीक है, हमें बार बार ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही मेरे दिमाग में था कि नहीं, एक्चुअली जो किया है मैंने सही नहीं किया है। तो मैंने एक एनालाइज किया कि नहीं है, कभी भी मार्केट अगर हमको कुछ दे रहा है तो हमें उसको वापस वो नहीं करना है, जो मिल गया है उसे लेके रख लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो मार्केट जैसे कि आप देख सकते हो कल एक अच्छा खासा लास्ट में मोमेंटम दिया और फिर अराउंड मैंने यहाँ का इस कई चीज़ के पास मैंने एक्चुअली यहाँ पे वापस बाई किया था इस लेवल के आसपास। और मेरा प्रॉफिट जो 5,000 के आसपास था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। और मैंने क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखा था, हाफ क्वांटिटी, इसलिए मेरा 6,500 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो यहाँ से मैंने सीखा कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, डे का अगर आपका टारगेट पूरा हो रहा है तो आपको जो आपका भी ट्रेड है उसे एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप फिर से ट्रेड ले, तो आपको मार्केट को चेक करना है। यहाँ पे मार्केट में कहीं पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बहुत छोटी मिली थी। कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका दिन का जो भी आपको टारगेट मिल रहा है, आपने अचीव कर लिया है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो अगले दिन के लिए आपको पूरा का पूरा जो भी है उसे प्रॉफिट को बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया इस लेवल से, तो हो सके तो कोशिश करना है कि हमें यहीं पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाए और उसके लिए वापस आपको वो तकलीफ़ ना हो, लॉस ना हो। इसलिए ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जो गलती की, जैसे कि आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुक किया था उसके फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया है और आगे और लालच नहीं करना है। इसलिए मैंने रिस्क लिया था, ऐसा नहीं है। जब मुझे 8,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसका सिर्फ अराउंड 2,000 के आसपास ही रिस्क लिया, मैंने पूरा रिस्क नहीं लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे पूरा रिस्क लेना भी नहीं था। और अगर मैं ऐसा करता तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मेरा प्रॉफिट है 8,000 तो मैं 2,000 तक रिस्क ले सकता हूँ, उसी भी से आगे का अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो वहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट उतना है तो आपको वहीं पे छोड़ देना चाहिए कि आपका दिन का टारगेट पूरा हो गया। तो ये होती है एक साइकोलॉजी कि अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना है, फिर से और किसी ट्रेड में आपको फंसना नहीं है। बेसिकली मेन रीज़न ये है बताने के पीछे कि मैंने पूरा दिन
मैंने मॉर्निंग हावर में मैंने 8,000 का प्रॉफिट किया, लेकिन जो मैंने बाद में जो गलती की थी उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा प्रॉफिट फिर से कम हो गया और दिन भर मैं उस प्रॉफिट को वापस एवरेज करने में यानी कि 8,000 तक लाने में लगा रहा, जिसका फ़ायदा ये कुछ नहीं हुआ कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया और कुछ नहीं हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया है तो आप बुक करके रख लो। आपको मार्केट अच्छा है तो ही आपको वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, अननेसेसरी कुछ मतलब नहीं है, अपना लॉस करके बैठने से अच्छा है आप रुक सकते हो। यही सबसे बड़ी गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आपको यही बताना था कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं मार्केट में मॉर्निंग्स में ही, तो आप एग्जिट कर लो, अगले दिन के लिए रुको। जरूरी नहीं कि उसी दिन वापस ट्रेड लेना है। अगर लेकिन फिर भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपने जो भी कैपिटल अर्न किया है 5,000 10,000 उसका एक 10 या 20% तक लेना ठीक है, यानी कि 2,000 3,000 तक, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और वापस से अगर आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है तो मतलब नहीं निकलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि जितना भी आपने ट्रेडिंग में पैसा अर्न किया है उसे अगले दिन के लिए रखें, क्योंकि अगले दिन फिर मार्केट ओपन होने वाला है। वापिस आप अर्न करो और एक ही दिन में गंवा लो तो आपको इतना मतलब टेंशन फील होगा कि मैंने यार 8,000 10,000 कमाया और वापस 2,000 1,000 पे आ गया हो। तो वहाँ पे फिर इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, हम फिर ट्रेड पे ट्रेड लेने लगता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ट्रेडिंग आपकी मैंने बहुत बार ये गलतियाँ की है कि बहुत बार मैंने प्रॉफिट करने के बाद फिर से ट्रेड लेने लगता हूँ। अराउंड 10 से 15 20 बार ट्रेड लेते हैं, लेकिन फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा 2-2,500 के ऊपर नहीं आता और फाइनली माइनस में हमको ट्रेड लॉस में प्रॉफिट बुक करना पड़ता है और लास्ट में हम इतना पछताते रिग्रेट करते हैं मैंने जो प्रॉफिट था। तो ये एक साइकोलॉजी होनी चाहिए कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है निकल जाइए, प्लीज़ निकल जाइए, जो प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाइए, आपको अगले दिन के लिए और ट्रेड मिलेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह कुछ इंटरटेनिंग और लर्निंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।